भगवान ये रास बिहारी जिनको एक जन्म, दो जन्म, 10, 20, 50 जन्म नहीं, कई जन्मों से, जिनकी कोई संख्या नहीं है कि कितने जन्मों से वो ब्रजांगना बुला रही हैं, पुकार रही हैं कि हे रास बिहारी भाई, अब आकर के हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करो जो कामना हमने दंडकारण्य में प्रकट करी थी कि हम तुम्हारी दासी, हम तुम्हारी प्रिया, तुम हमारे प्रियतम, तुम हमारे नारायण, तुम हमारे मालिक। तो हे रास बिहारी, अब आकर के हमारी उस मनोकामना को पूर्ण करो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के माध्यम से रास लीला का बड़ा ही दिव्य वर्णन श्रवण कराया। भगवान पीता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः योगमायाम् उपाश्रितः। तो देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने रास लीला का ऐसा दिव्य वर्णन श्रवण कराया कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। देखो, आज उन समस्त ब्रजांगनाओं का मनोरथ पूर्ण होने ही वाला है। ये ब्रजांगनाओं के सच्चे प्रेम का ही प्रतीक है कि आज भगवान श्री कृष्ण को ब्रजांगनाओं की याद आ रही है, और न केवल याद आ रही है, भगवान ने उनकी कामना पूर्ति करने का पूरा प्लान भी बना लिया है। और यमुना जी के किनारे खड़े होकर के भगवान बड़ी सुंदर रात्रि का निर्माण भी कर चुके हैं, जो लौकिक रात्रि नहीं है, अलौकिक है। भगवान बड़ा सुंदर रास बिहारी का रूप भी धारण कर चुके हैं, और केवल रूप ही नहीं, केवल शरीर ही नहीं, भगवान के अंदर मन भी है, भगवान के अंदर इंद्रियां भी हैं। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। अपनी योग माया का सहारा लेकर के भगवान उन समस्त ब्रजांगनाओं के साथ में रास लीला करना चाहते हैं, जिस लीला के लिए उन ब्रजांगनाओं ने ब्रजभूमि में जन्म लिया है। तो अब आप सोचो, देखो ध्यान देना, बस 2 मिनट बाद में फिर तुम चाहे इधर उधर देख लेना। अब आप सोचो कि भगवान खड़े हैं यमुना जी के किनारे जंगल में, और ब्रज है 252 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ, 84 कोस में बसा हुआ। तो संपूर्ण ब्रज में कोई प्रेम करने वाली 10 किलोमीटर दूर रहती है, कोई 5 किलोमीटर, कोई 25, कोई 50, कोई 75, कोई 100, कोई 150, कोई 200, कोई 250। लेकिन भगवान कहाँ खड़े हैं? भगवान खड़े यमुना जी के किनारे। अब मान लो कि भगवान जहां खड़े उनके आसपास 2-4 किलोमीटर वाली होंगी कुछ,
लेकिन जो 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 250 किलोमीटर दूर हैं, अब उन्हें भी भगवान को बुलाना है, उन्हें भी संदेशा देना है कि अरे क्या कलावती, अरे ज्ञानवती, अरे रामवती, अरे प्रेमवती, अरे ज्योति, अरे सरिता, अरे स्वाति, अरे सुनीता, भगवान हम यहाँ जमुना जी के किनारे ठाड़े तेरो इंतजार कर रहे हैं और तू क्या कर रही है घर में बैठी बैठी, चली आ। तो भगवान के पास उस समय वीवो का मोबाइल तो था नहीं, ओप्पो का मोबाइल भी नहीं था, एप्पल का मोबाइल भी नहीं था कि भाई व्हाट्सएप से सब जुड़ी हों, तो मैसेज डाल दिया, ब्रॉडकास्ट में डाल दिया तो सबके पास पहुंच गया। पता लग गया कि भगवान यहाँ यमुना जी के किनारे खड़े, तो हमको शाम को 8 बजे सबको जाना है। भगवान के पास फोन भी नहीं है, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि वहाँ कोई डाकिया भी नहीं है, और डाकिया भगवान बुलाएं भी तो भैया तुरंत 1 आध घंटे में 250 किलोमीटर में डाकिया बिना साधन के कैसे कैसे और किस किस से कहते हुए घूमेगा, माने संदेशा पहुंचना संभव नहीं है। तो सोचो कि रास बिहारी ने, भगवान ने उन समस्त ब्रजांगनाओं को कैसे संदेशा दिया होगा, कैसे बताया होगा कि अरे ब्रजांगनाओं, हम तुम्हारी उन समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज यहाँ पक्का मन बना करके खड़े हैं, तुम चली आओ, भगवान देर काहे को कर रही हो। तो सोचो कि हमारे कन्हैया के पास में ऐसा कौन सा अस्त्र है, ऐसा कौन सा शस्त्र है, हमारे कन्हैया के पास में ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से भगवान एक पल में, एक सेकंड में यदि सारी दुनिया को संदेशा देना चाहें, और वो भी अलग अलग सबके नाम के साथ अलग अलग। तो ऐसा तो हमारे भगवान श्री कृष्ण के पास में एक ही अस्त्र है, एक ही शस्त्र है। कौन सा है मैया? बंसी। मैं सोच रहा था कि तुम लोग कहने वाली हो कि सुदर्शन चक्र। तो देखो भगवान के पास में भगवान की वेणु है, और यमुना जी के किनारे खड़े होकर के जब रास बिहारी ने अपनी वेणु का निनाद किया, तो वेणु उन समस्त ब्रजांगनाओं को एक जैसी सुनाई नहीं दे रही। जो रामवती है उसे इतना सुनाई दे रहा है कि अरे रामवती, 1.5 घंटा ते बाबरी हम यहाँ ठाड़े तेरो इंतजार कर रहे हैं, और तू जा लपसी सी ये बनाए रही है, जल्दी छोड़ छाड़ और आजा। और जो ज्ञानवती है उसके कान में सुनाई दे रहा है कि अरे ज्ञानवती, तू काज परामटे से सेक रही है, जल्दी करे और आजा। तो भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया। लाखों करोड़ों की संख्या में ब्रजांगनाएं हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। तो भगवान का संदेशा उन समस्त ब्रजांगनाओं को प्राइवेट रूप से, माने अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो सबके हृदय में आज इतना उत्साह है, इतनी उमंग है, इतनी प्रसन्नता है कि हर ब्रजांगना को लग रहा है कि हे ठाकुर जी, आज तो बड़ी कृपा करी, माने आपने मुझे प्राइवेट रूप से जीवन में पहली बार याद किया है। हमेशा तो मैं ही मरती रहती थी, याद करती रहती थी, लेकिन आपने मुझे आज याद किया है तो मेरा जीवन धन्य हो गया, दौड़ी चली गई। तो देखो रास बिहारी ने अपनी वेणु का निनाद किया।
निसम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रज स्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। जहाना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। तो देखो आज हमारे रास बिहारी ने, बांके बिहारी ने वेणु का ऐसा निनाद किया कि लाखों करोड़ों की संख्या में ब्रजांगना चली आई भगवान के साथ रास लीला करने के लिए। और एक एक करके सारी इकट्ठी हो गई। भगवान ने सबका स्वागत किया। अरे अरे भगवान तुम आ गई, अरे आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे वह। ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। अरे आओ आओ रामवती, ज्ञानवती, कलावती, प्रेमवती, अरे आओ भगवान तुम्हारा स्वागत है। और स्वागत करते करते भगवान ने फिर पीछे से ये भी कह दिया कि ब्रूता गमन कारणम। माने देखो भगवान कैसी बात कर रहे हैं कि पहले तो ब्रजांगनाओं को बुलाया, ब्रजांगना चली आई, और अब स्वागत करने के बाद भगवान कह रहे हैं कि ब्रूता गमन कारणम। हे ब्रजांगनाओं, हे ब्रजस्त्रियों, हे ब्रज बधूटियों, तुम्हारे आने का कारण क्या है? अब जैसे मान लो हम कथा कर रहे हैं और कथा के लिए आपको हमने संदेशा दिया या भिजवाया और तुम चली आई कथा में, और कथा में हम आपसे पूछें कि चौरी लाली कैसे आई, कोई काम था क्या? तो तुम क्या कहोगी? अरे हमें तो ऐसी लग रही है कि जी बाबा जी कहीं बाबरे फाबरे है गए, कि पागल हो गए। अरे हम कथा सुनने के लिए आई हैं, इन्होंने ही तो कथा के लिए संदेशा भिजवाया था कि कथा हो रही है 10 बजे से 2 बजे तक। अब हम आई हैं तो ये हमसे ऐसे काय को पूछ रहे हैं कि लाली काय के लिए आई है, कोई काम था क्या?
तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन भगवान उन समस्त ब्रजांगनाओं की परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा लेते लेते बहुत वाद विवाद भगवान में और ब्रजांगनाओं में हुआ। आखिरकार जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनकी हर परीक्षा में जीत होती है, क्योंकि कहते हैं न कि तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जो सच्चे भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों न ले ले, वो भगवान को कभी छोड़ते नहीं हैं, चाहे जीवन में कितने भी दुख क्यों न आ जाएं। अरे कैसी कैसी विकट परिस्थितियां भक्तों के जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन भक्त बड़े आनंद के साथ बड़े सहर्ष स्वीकार करके उस समय को निकाल देते हैं। और भगवान जब देखते हैं कि परीक्षा में भक्त सफल हो गया, तो भगवान फिर अपने भक्त को हृदय से लगाते हैं। तो आज वही रास बिहारी ने किया, उन समस्त ब्रजांगनाओं की खूब परीक्षा ली। जैसे एक कुम्हार घड़ा पकाता है तो उसे अग्नि के अंदर तपाता है, और तपा तपा करके जब देखता है कि घड़ा लाल हो गया है, घड़ा एकदम पक गया है, तब उसे निकाल करके और फिर बाजार में 100 रुपए 50 रुपए का बेचता है। यदि अधपका घड़ा कोई बेचने के लिए ले जाए तो क्या कोई खरीद के लाएगी उसे? जो पूरी तरह से पका नहीं हो, माने कच्चा हो, तो ऐसी पागल कोई है जो आधे कच्चे और आधे पके हुए घड़े को खरीद के लाएगी? कोई नहीं लाएगी। सबको पका हुआ, और केवल पका हुआ नहीं, ये मैया बता रही है कि हाथ में ले करके और घड़े में ऐसे टन टन करके और देखेंगी कि टन टन की आवाज आ रही है कि नहीं, माने खट खट कर गया, तो फिर शंका हो जाएगी कि घड़ा अभी ठीक से पका नहीं है, घड़े में अभी थोड़ी कच्चाई है। तो देखो आज उन समस्त ब्रजांगनाओं को भगवान ने खूब परीक्षा ले करके पका करके देख लिया, खूब चिड़ा चिड़ा करके देख लिया, अनेकों प्रकार के तंज कस करके देख लिया, लेकिन आखिरकार परिणाम ये हुआ कि वो सारी की सारी ब्रजांगना भगवान से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हैं। इसलिए आज भगवान की परीक्षा में वो सारी ब्रजांगना पास हो गई, और अब रास बिहारी ने उन सारी ब्रजांगनाओं के साथ में रास लीला करना आरंभ किया। सभी देवी देवताओं को पता लगा कि भगवान रास लीला कर रहे हैं, तो भोले बाबा कैलाशपति शंभो महादेव बाबा को भी पता लगा। तो आज भोले बाबा पार्वती मैया को बिना बताए ही चुपचाप कैलाश से उठे और चल दिए। मैया पार्वती ने देखा, हे भगवान, आज दबे पाम हमारे भोले भंडारी और हमें बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। जब थोड़ी दूर पहुंच गए तो मैया पार्वती ने आवाज लगाई, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो सही महाराज, अरे कछु बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो? आज आप अकेले ही जा रहे हैं, वैसे तो आप हमेशा कहीं जाना हो तो हमसे कहते हो कि अरे गौरा, अरे पार्वती, अरे सती, अरे भगवान जल्दी तैयार रह जा, बढ़िया सी साड़ी पहन ले, बढ़िया सो सूट पहन ले, या बढ़िया सो लहंगा पहन ले, आज हम वहां चल रहे हैं फलानी जगह।
लेकिन आज तो बाबा आपने हद कर दी, गजब कर दियो। आज आप चुपचाप निकल रहे हो, आखिरकार बात क्या है? तो भोले बाबा ने बात बताई कि देखो हे गौरा, आप जानती नहीं हो जिनका मैं भजन करता हूं, जिनका मैं ध्यान करता हूं, जिनका मैं जप तप करता हूं, आज मेरे रास बिहारी, आज मेरे प्राण वल्लभ ब्रज में, और ब्रज में भी वृंदायाह वनम इति वृंदावनम, वृंदायाह भक्त समूहानाम वनम इति वृंदावनम, जहां लाखों करोड़ों प्रेमी एकत्रित होकर के भगवान का भजन करें, वही वास्तव में वृंदावन है। आज तो ये हरचंदपुर भी वृंदावन है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हजारों की संख्या में भगवान की कथा सुनने वाले भगवान के प्रेमी हैं, तो इसलिए ये भी आज वृंदावन बन गया है, ये भी आज ब्रज बन गया है, क्योंकि यहाँ हमारे बांके बिहारी लाल की कथा हो रही है। तो मैया पार्वती को पता लगा कि अच्छा ये बात है। तो मैया पार्वती ने कहा कि ठीक है, फिर तो हम दोनों जने ही चलेंगे। लेकिन फिर मैया पार्वती ने सोचा कि रास बिहारी तो केवल ब्रजांगनाओं के साथ में रास लीला करेंगे, फिर वहां हमारे भोले बाबा का क्या काम? अरे भाई, ये तो आदमी है, ये तो नर शरीर हैं, और मैं माता हूं, मैं बहन हूं, मैं स्त्री हूं। तो रास बिहारी ब्रजांगनाओं के साथ में रास करेंगे तो मैं भी उसमें सम्मिलित हो जाऊंगी, क्योंकि मैं नारी हूं। लेकिन हमारे बाबा की तो इतनी लंबी दाढ़ी है और 4 हाथ लंबी जटाएं हैं, बाबा तो एकदम अलग से ही पहचान में आ जाएंगे। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं भगवान, हम अपने आप को छुपा लेंगे, हम अपना रूप बदल लेंगे। तो भी मैया पार्वती ने समझाया, बोले नहीं बाबा, पकड़े जाओगे, बात नहीं बनेगी। लेकिन भोले बाबा अपने बांके बिहारी के रास में सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते हैं? तो देखो, आज भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों ही रास बिहारी के रास में सम्मिलित होने के लिए आए, और रास लीला के गेट पर ही खड़ी हुई सखियों ने पार्वती जी को तो अंदर ले लिया, लेकिन भोले बाबा के सामने ऐसे डंडा लगा दिए, भाले लगा दिए, बोले बाबा आपका प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कही ले कर ले बात, हमारो प्रवेश वर्जित है जाएगो तो कैसे काम चलेगो? बोले बाबा आप जानते नहीं हो, दुनिया में पुरुष केवल एक ही है, और वो है हमारा श्याम सुंदर। तो हमारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त, हमारे श्याम सुंदर के अतिरिक्त जो कुछ भी इस संसार में है वो सब भगवान की गोपी हैं, माने सब नारी हैं। संसार में यदि कोई पुरुष है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भोले बाबा ने कही कि अच्छा लाली, तो ऐसा करो, हम भी स्त्री बनने के लिए तैयार हैं, हम भी गोपी बनने के लिए तैयार हैं। तो उन देवियों ने कहा कि बाबा अपने मन में गोपी भाव की जागृति करो। तो भोले बाबा ने गोपी भाव की जागृति करी, और प्रेम सरोवर में उन सखियों ने भोले बाबा को डुबकी लगवाई। आज भी आप लोग देखते हैं कि गिरिराज महाराज जाते न, तो राधा कुंड पहुंचने से पहले ही रास्ते में हम लोग प्रेम सरोवर के दर्शन का लाभ लेते हैं। तो वहीं पर भोले बाबा ने
डुबकी लगाई और भोले बाबा ने डुबकी लगा करके फिर गोपी का वेश धारण किया। भोले बाबा गोपी बने और फिर भगवान की रास लीला में सम्मिलित हो गए। तो आइए भगवान की दिव्य इस झांकी का दर्शन करें। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी।